गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं शिखा। आज बहुत दिन के बाद आप लोगों से कुछ बात करने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात की जाए। बहुत दिन के बाद मैं अपना एक वीडियो लेके आ रही हूँ और आप लोगों के साथ कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा मन परेशान था और बहुत टाइम के बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हुई है और गर्मी की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो आप लोगों से कभी बात हो नहीं पाई। बट बहुत दिनों के बाद मन किया कि आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए, अपनी मन की बात शेयर की जाए और आप लोगों से भी कुछ सल्यूशन लिया जाए कि अब आगे लाइफ में क्या करना है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। तो जब आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है और अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो और भी कुछ अच्छा करने का मन करता है। मतलब वीडियो जो नई भी बनाने का मन करता है, तो आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के ये मन करता है कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैं ख़ास तौर से ये मैसेज लड़कियों के लिए लेके आई हूँ और उनके लिए मैं मतलब खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, उनसे बताना चाहती हूँ कि कभी भी वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। मतलब कुछ लड़कियों की शिकायत होती है कि यार हमारी तो पढ़ाई नहीं हो पाई, हम तो पढ़ नहीं पाए, हमने तो ये किया नहीं, हम ये कर नहीं पाए। वो मतलब वो कोई कारण नहीं होता है, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ेस होता है। वो तो कोई होता ही नहीं है, वो हमारा एक एक्सक्यूज़ेस होता है कि हम कुछ कर नहीं पाए। ख़ास तौर से उन सारी लड़कियों के लिए जो हाउस वाइफ हैं, जो कॉलेज अटेंड कर रही हैं या जा रही हैं, या फिर जो घर में बैठ गई हैं। तो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो लेडी कुछ करना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं आपको कोई भड़काऊ बयान नहीं दे रही हूँ या मैं आपको कोई भड़का नहीं रही हूँ, या फिर कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे और उन तक ही मेरी वीडियो जाएगी तो वो कहेंगे यार ये तो घर तोड़ रही है, घर की महिलाओं को गलत शिक्षा दे रही है। तो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं घर तोड़ूँ या घर की महिलाओं को गलत मैसेज दूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा मैसेज ये है कि मैं हर उन महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई कभी भी ना छोड़ें, कभी भी नहीं, उसके साथ कोई समझौता नहीं करें। मैं मानती हूँ कि आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। आज भी महिलाओं के लिए शिक्षा उतना इम्पोर्टेंट नहीं किया गया है हमारे समाज में। इतना लोग समाज में बढ़ चढ़ के नहीं आ रहे हैं, आज भी है ये चीज़ें मैंने देखी हैं। बहुत से ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या करना है, पढ़ लिख के ज़्यादा डिग्री दिला देंगे, कॉलेज जाके क्या करना है, इन डिग्री दिला देंगे, हो जाएगा सारा काम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आप खुद खड़े हो, आप आवाज़ उठाओ कि नहीं देखो हमें पढ़ना है, हमें भी देश दुनिया के बारे में जानना है, हमें भी अपनी पहचान बनानी है। मतलब आज मेरा M.Com फाइनल सेमेस्टर ख़त्म हो गया मेरा। आज मतलब कल मेरा फ़ाइनल था और मैं पेपर दे के आई और मैंने बहुत लंबी जर्नी मतलब काटी है। पहले तो मेरा 12th रहा, फिर उसके बाद 12th में भी मेरी प्रॉब्लम आई, 1 साल का गैप रहा, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद मेरा B.Com रहा और मैंने भी उसको बहुत अच्छे से किया, पास आउट। और उसके बाद मेरा 2017 में MBA रहा, जो किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर मेरा जो कि 1 ईयर कंप्लीट है मेरा, और मैं अभी भी इसको रीस्टार्ट कर सकती हूँ अगर करना चाहूँ तो। बट फिर मैंने उसकी जगह पे मैंने अपना M.Com रखा, मैंने फिर भी हार नहीं मानी।
मैंने वो क्लोज़ होने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो ये किस्मत की। उस पीरियड में मैंने मतलब जॉब भी किया। 3 साल मैं जॉब वर्किंग रही हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में। और उसके बाद वहाँ पे मैंने एज आ HR प्रोफाइल पे काम किया और HDFC बैंक में। उसके बाद भी मैं मतलब कि कभी मैंने अपनी जर्नी बंद नहीं करी। फिर उसके बाद मैं M.Com भी करती रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने M.Com किया। फिर 2 साल जब कोविड का टाइम आया तो मेरी जॉब चली गई, मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि लड़की थी तो घर वालों का प्रेशर था कि हम। फिर भी मैंने कोविड टाइम पूरा वहीं पे बिताया है। मैंने मतलब कोविड टाइम में हर एक ही चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मतलब पैसों की तो प्रॉब्लम थी नहीं और जॉब भी अच्छी थी, तो कभी उन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा मैंने, उन चीज़ों को समझ नहीं पाई थी कि कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग जब जॉब करने जाते हैं, और या फिर क्या क्या हमारी लाइफ में हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये जब मैं गुड़गांव में कोविड के टाइम वहाँ से आने का कोई साधन नहीं था और पीजी भी बंद हो गई थी, तो पीजी वगैरह में खाना वगैरह नहीं मिलता था। तो फिर हम लोगों को रूम लेना पड़ा। फिर हमने रूम लिया, फिर उस रूम पे कैसे खाना बनाते थे और कैसे एक एक चीज़ें मैनेज करते थे। और उस टाइम कितनी प्रॉब्लम होती थी, सब्ज़ी लेने जाना तो मिलती नहीं थी, चावल आटा एक एक चीज़ें कैसे कलेक्ट करते थे। और कलेक्ट करना तो मतलब मुश्किल का काम नहीं था, बट उस टाइम बहुत मुश्किल का काम था। एक मतलब पहली बार मतलब बाहर तो रही थी, बट ये था कि मुश्किल से कहीं पे रूम भी नहीं मिल रहा था उस टाइम, और घर आ नहीं सकते थे क्योंकि अगर आते तो 10 दिन के लिए रख दिया जाता क्वारंटाइन। फिर उसके बाद कैसे कैसे करके सारी चीज़ें मैनेज करना और मतलब कि कैसे सब्ज़ी लाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि सब कुछ होते हुए भी हमें भूखा रहना पड़ता था, पानी के लिए हम तरस जाते थे, ऐसा होता था कभी कभी। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ध्यान से कैसे कैसे मतलब अपनी लाइफ को चलाया जाता है, कैसे थोड़े में एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे इतने बड़े घर में रहने के बाद हम एक छोटे से कमरे में रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने घर में नहीं सीख सकते हो। मतलब अगर लाइफ का सही एक्सपीरियंस आपको चाहिए कि लाइफ कैसे चलती है, लाइफ में क्या क्या होता है और लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर की लाइफ देखनी पड़ेगी। मतलब आपको करना पड़ेगा। आप घर में रह के नहीं सीख सकते हो इन सब चीज़ों को, बिल्कुल नहीं सीख सकते हो आप, और ना ही किसी किताब में सीख सकते हो। आपको इन सब चीज़ों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आप कैसे वहाँ रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। वहाँ पे ये नहीं होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मम्मी को कॉल कर दिया, मम्मी ये चाहिए वो। ये हॉस्टल्स के बच्चे करते हैं, हॉस्टल्स के बच्चे करते हैं। वो भी पहले मैनेज करते हैं कि हम घर के बाहर आए तो हम पहले घर पे कॉल नहीं करेंगे, पहले खुद मैनेज करेंगे। तो मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि आप बाहर निकलो, फिर उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस देखो। अगर आप घर में हो तो मैं तो कह रही हूँ कि आपने लाइफ जी ही नहीं है, आप लाइफ का 1% नहीं जिए हो। अगर आप घर में बैठे हो तो घर में क्या है, आपने खाना खाया। मतलब मैं 3 साल से घर में हूँ, 3 साल से घर में हूँ। मैं देख रही हूँ घर में क्या है, घर में कोई लाइफ नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है। आप दीवारों को देखो, ईंटों को देखो। सपोजली आप दिन में आपने खाना खा लिया, घर में काम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में काम नहीं है, मैं भड़काऊ बयान दे रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ लोगों को, बिल्कुल नहीं है। घर में काम, बहुत सारा काम है, बट आपकी अपनी भी तो एक वैल्यू है, अपनी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए ना। घर में काम है, काम के साथ करो वर्किंग। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, बट बाहर का एक्सपीरियंस लो आप। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, बाहर के लोगों से मिलोगे नहीं, तो कुछ टाइम के लिए खुद चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, कैसे घर चलाना है, कैसे क्या करना है, तब तक आपको लाइफ का ए पार्ट भी नहीं पता होगा। कोई नहीं सिखा सकता आपको, कोई भी नहीं सिखा सकता। इन द केस ये ना सोचो कि कल मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो करूँगा,
फिर पहले आ गई, अरे कुछ नहीं, मैं पहले से सारी चीज़ें बना के चलता हूँ। ये नहीं होता है कि आप लाइफ में ऐसी चीज़ें करोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं। ये लाइफ का एक पार्ट होता है कि हमें भी सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम आगे कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, नहीं नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें उतार चढ़ाव होती हैं, कैसे लोग मैनेज करते हैं, ये हमें भी आना चाहिए। मतलब वो जो मज़ा होता है ना, एक अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी और आप एक रात भूखे सोते हो ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको किसी किताब में नहीं मिल सकता, किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। वो उस टाइम जो फीलिंग्स आती है ना मन में, जो मोटिवेशनल चीज़ें आती हैं ना मन में, वो आपको कोई नहीं दे सकता। वो नाइट दे सकती है जिस दिन आप भूखे सोए, आपके पास सब कुछ है बट आप भूखे सोए, वो नाइट दे सकते हैं आपको। ना ये चीज़ें आपके माँ बाप आपको सिखा सकते हैं, ना तो आपको कोई गुरु सिखा सकता है, और ना ही आप खुद से सीख सकते हो। ना किसी किताब से पढ़ सकते हो, ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, या आप खुद से सीख सकते हो, खुद की लाइफ से सीख सकते हो। तो यही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो गजब का होता है, और उस चीज़ से आप कुछ कर सकते हो। 101% मैं बता रही हूँ कि आप उन सब चीज़ों को करके कुछ कर सकते हो। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने भी एम.कॉम मेरे साथ किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है। सब काफ़ी सपोर्टिव थे, सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और काफ़ी कोई भी चीज़ें अगर वो मिस हो जाती थी तो कॉल करके बताना, मैसेज करके बताना। तो सबको मेरा मतलब क्या ही बोलूँ मैं मतलब बहुत अच्छा लगा कॉलेज लाइफ। और पेपर होने के बाद तो अब ये लग रहा है कि अब लाइफ में क्या। उसके बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स से यही कहना चाहूँगी कि आपने एम.कॉम करा, ठीक है, आप बैठना मत घर में, छोटी सी नौकरी करना, छोटा सा ही कहीं अकाउंट्स का देख लेना। अगर उसके साथ आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है या फिर कुछ और करना है तो करना, लेकिन घर पे मत बैठना। छोटी मोटी जॉब देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको 20,000, 40,000, 50,000 मिले, हाँ बहुत ही मिले, बट करते रहना, बैठना नहीं। और ख़ास तौर से मेरा उन लड़कियों को मैसेज है जो मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुतों की शादी हो रखी है, बहुतों के बच्चे हैं, तो और बहुत अनमैरिड भी हैं। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि देखो, अपना पैसा अपना होता है, अपनी चीज़ें अपनी होती हैं ना, तो अपना पैसा भी अपना ही होता है। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर छोड़ दो या फिर घर के काम को मत करो, सब कुछ करो, सब बैलेंस बना के चलो, बट हाँ जॉब ज़रूर करो। कुछ नहीं हो रहा है तो आप घर पे कॉमर्स के बच्चों को बुला के ट्यूशन कर लो, कहीं पे बिल वाउचर का देख लो, बैंक वगैरह में देख लो। मतलब आपका भी तो एक होना चाहिए ना, घर में बैठ के कुछ ना तो खुद को एक्टिव रख पाओगे आप, ना तो खुद को बना पाओगे। मैं तो कह रही हूँ घर पे बैठने के बाद इंसान 3-3, 4-4 दिन तो अपने बालों को कंघी नहीं करता है। मतलब वो लाइफ भूल जाता है, उसको लगता है कि बस घर में ही है, जो कुछ है घर में ही है। आप पार्ट टाइम कुछ भी कर सकते हो। आपको अचार बहुत अच्छा बनाने आता है, आप घर पे अचार बना के ऑनलाइन सेल कर सकते हो। मतलब ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, और खुद का बिजनेस कर सकते हो। छोटी सी ऑफिस खोल के कंप्यूटर पे काम करना, ऑनलाइन सारी सर्विसों को देखना, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी खास तौर से लड़कियों को कि एम.कॉम करने के बाद, जितनी मेरी फ्रेंड सुन रही हैं, कोई भी बैठना नहीं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहना, और छोटे से करते करते लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है।
कुछ नहीं, यूट्यूब पे एक चैनल बना लो अपना, उस पर दो, उस पर बातें करो लोगों से, लोगों को मोटिवेट करो, खुद मोटिवेट हो। तो यही सब। और ख़ासतौर से लड़कियों के लिए मेरा मैसेज हमेशा रहता है और आज भी है कि आप कभी बैठे ना, कुछ ना कुछ करें, अपनी पहचान बनाएं, सारी चीज़ों को लेके चलते हुए खुद के बारे में भी सोचें कि हाँ मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखें। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, छोटा छोटा ही, बट हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। ये ना सोचें कि मैं ज्वेलरी ले लूँ, पार्लर में जाके इतना खर्चा कर दूँ, और करिए, बहुत अच्छी बात है। आपके पास इनकम का स्रोत कहीं से आ रहा है तो आप करिए, बट जो चमक किसी नॉलेज से आती है ना, जो चमक अपने पैसे से आती है ना, जो चमक आपको छोटी छोटी शिक्षा लेने से, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने से चेहरे पे आती है ना, वो कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, ये याद रखिएगा। और जो खुशियाँ आपको अपने पैसे से मिलती है ना, मैं खुद की मेहनत करके 10 रुपये लेके आओ ना, उससे जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको कोई दे नहीं सकता, किसी का पैसा नहीं दे सकता। न घर में ससुर का पैसा दे सकता है, न पति का पैसा दे सकता है, न माँ बाप का पैसा दे सकता है। जो पैसा अपनी खुशी देगा, ये याद रखना आप सब। और घर में आप क्या करोगे, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाओगे। मोस्टली जो भी मेरी बहुत सी लेडी मेरा मतलब बहुत सी बहनें आज मेरा वीडियो देखेंगी, उन तक जाएगा, तो खुद घर पे रिसर्च करिएगा कि आप चाहे, अगर आप घर में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब घर का काम कर रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, पति को संभाल रहे हो, तो 101% की गारंटी है मेरी, आप चाहे 5% मानसिक तनाव से ग्रसित हो, बट आप हो, क्योंकि आपने अपने आप को तो टाइम दिया ही नहीं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को न संभालो, अपने पति को न संभालो, सबको संभालो, बट अपने लिए भी सोचो। आप भी कुछ करो, आप भी समाज में निकलो, आप भी अपनी पहचान बनाओ, कहीं निकलो तो कोई बोले कि हाँ भाई वो आ रहा है, वो आ रही है ना। एक टाइम ऐसा भी होता है, आप सोच के देखो ना, एक टाइम ऐसा भी होता है कि आप बच्चों के लिए बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आपका मतलब आपका सारा करने का टाइम तो ख़त्म हो जाता है, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि पहले तो आप बच्चों के पीछे भागते रहे, चलो ठीक है भागे, फिर क्या होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने में बिजी हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हुए ना बच्चे, यही कोई 6-7 में बच्चे पहुँचे, फिर उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो मम्मा ये क्या कर रहे हो, मम्मा प्लीज़ आप बहुत परेशान करते हो, मम्मा प्लीज़ आप कहीं और बैठ जाओ, मम्मा प्लीज़ मुझे पढ़ना है, मम्मा प्लीज़ मुझे उस फ्रेंड के पास जाना है। फिर आपको क्या करते हैं ना, वो इग्नोर करने लगते हैं। उस टाइम आपको समझ में आएगा कि आपने घर में बैठ के बहुत बड़ी गलती करी, फिर आपके पास कोई नहीं होगा, फिर ये जीवन ना के बराबर होगा। आप जीना भी चाहोगे ना तो लगेगा कि यार मेरा तो कोई है ही, ना आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, ना आपके पास कोई काम होगा, क्या काम होगा, कोई काम नहीं होगा। लेकिन अभी आप फिर बच्चों की शादी हो गई, फिर ये हुआ कि भाई शादी हो गई, बच्चे अपने कपल्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, फिर आपका क्या है, आप घर में पड़े रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे कि आप घर में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फिर आदमी सुकून ढूंढने लगता है, अपना कोई ढूंढने लगता है। उस टाइम को आप अभी से देखो कि उस टाइम के लिए मुझे आज अपना बना के चलना है, उस टाइम को बेटर बनाने के लिए आज मुझे कुछ करना है। क्यों नहीं हो सकता, वर्किंग में भी तो बच्चों को देखा जा सकता है, वर्किंग में भी तो घर संभाला जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है। वर्क छोड़ के क्यों करना भाई, अपनी जॉब छोड़ के क्यों करना, बिल्कुल नहीं करना, सब कुछ करो, बट उस टाइम को मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारा पैसा कमा लो, बच्चों के लिए पैसा कमा के रखो, बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए तो पैसा कमाना ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बस आप उतना कमाओ जितना कि आपकी दाल रोटी चले, कमाओ, सारी चीज़ों देखो कि मुझे ये करना है वो ना, बिल्कुल बेटर, बट बच्चों के लिए मत कमाओ। आप ये के मत कमाओ कि मैं बच्चों के लिए कमाऊँगा, मैं बच्चों के लिए रखूँगा,
अगर बच्चों के लिए कुछ कमाना ही है ना, तो अच्छे कर्म कमाओ। आप बहुत बना के रख दोगे, बहुत संपत्ति बना दोगे, बहुत बैंक बैलेंस कर दोगे, बच्चा बेकार है ना, तो चुटकी में ख़त्म करेगा, चुटकी में। और हाँ, अगर बच्चा अच्छा है ना, लायक निकल गया ना, आपके अच्छे कर्म उसको लग गए ना, तो बच्चा बहुत कुछ बनाएगा। आपके पैसे के, आपकी प्रॉपर्टी की तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए धन दौलत ना बनाओ, बच्चों के लिए अच्छे कर्म बनाओ, है ना। तो स्पेशली सारी लड़कियों को मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ करते रहें और ऐसे खाली ना बैठें। और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों से बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मन की बात कह देती हूँ ना, तो ये वीडियो कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, बट जो भी फ्रेंड्स मेरे देख रहे होंगे ना, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो मेरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुँचे और थोड़ा सा मोटिवेट हों कुछ करने के लिए। ख़ास तौर से लड़कियाँ, महिलाएं जो घर में बैठ के अपनी इच्छाओं का अंत कर रही हैं, थोड़ी सी तो जागरूक होंगी, 1% तो उनका दिमाग खुलेगा। तो आज के लिए मेरा मैसेज यही था। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और कुछ सीखेंगे भी आप इन बातों से। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलूँगी यूट्यूब पे, आपकी शिखा, प्यारी शिखा। बाय बाय।